दो चरण में ही बीजेपी ने मान ली हार। आखिर बीजेपी की दुर्गति का कौन जिम्मेदार? बीजेपी का अहंकार बीजेपी को ले डूबा। चुनाव से पहले 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी ने दूसरे ही चरण में हार मान ली है। लंबी लंबी फेंकने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा सूख कर लटक चुका है। जनता ने दोनों चरणों में बीजेपी को जमकर लपेटा है। चुनाव से पहले बीजेपी के नेता कहा करते थे कि मोदी के नाम पर तो कोई भी जीत जाएगा, मगर अब हालात ये हैं कि मोदी के कई मंत्रियों की जमानत भी जब्त करा रही है। चुनाव के दूसरे चरण में 13 प्रदेशों की 88 सीटों पर चुनाव हुआ। राजनीतिक पंडितों की माने तो यहां से बीजेपी को 28 सीटें भी मिलना मुश्किल लग रहा है। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी हांकने वाले अरुण गोविल, हेमा मालिनी, राजीव चंद्रशेखर, ओम बिरला और तेजस्वी सूर्या जैसे नेता रिजल्ट से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। इससे पहले चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। इनमें से 51 सीटें 2019 में एनडीए गठबंधन ने जीता था, मगर अब की बार बीजेपी को 30 सीटें भी मिलनी मुश्किल हैं। पहले चरण के लिए हुए मतदान में 62% लोगों ने ही मतदान किया है, जबकि इसके पूर्व 2019 में मतदान का प्रतिशत 66 रहा है। बीजेपी के हवाई प्रचार और मीडिया की स्थायी गोदी के बाद भी मतदान कम होना बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अगर प्रदेशवार बात करें तो हालात कुछ ऐसे हैं। असम, यहां पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1। बिहार में यहां कांग्रेस को 3, जबकि गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को केवल 1 सीट। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में आ रही हैं। जम्मू और कश्मीर, यहां पर जम्मू सीट पर बीजेपी की बुरी तरह से हार हो रही है। कर्नाटक में यहां कांग्रेस को 14 में से 10 सीटें मिल रही हैं। केरल में पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस ने 20 में से 15 सीटें जीती थी। इस बार 19 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, यहां से कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां से इंडिया गठबंधन को 6, जबकि एनडीए को केवल 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। राजस्थान, यहां से कांग्रेस को 9, जबकि बीजेपी को केवल 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। बात त्रिपुरा की जाए तो त्रिपुरा पूर्व से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव लाखों वोटों से बुरी तरह से हारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, यहां 5 सीटें इंडिया गठबंधन को, जबकि एनडीए को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल, यहां तीनों सीटें दार्जिलिंग, रायगंज और बालूर घाट पर बीजेपी की बुरी हार तय मानी जा रही है। बीजेपी की हार का कारण भी अब समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर मंगलसूत्र तक मोदी और बीजेपी की असलियत जनता जान चुकी है। इस बार जनता ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया है। राजस्थान और यूपी में राजपूतों ने बीजेपी को सबक सिखाने का फैसला किया था। उसका असर चुनावों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि दूसरे चरण में भी इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दलित और आदिवासी समुदाय की जनसंख्या काफी अधिक है। संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इन लोगों ने इंडिया गठबंधन को जमकर वोट किया। मणिपुर हिंसा की वजह से पूर्वोत्तर की जनता बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज है। बीजेपी को असम, मिजोरम विवाद का कारण मानते हुए असम की जनता बीजेपी को झटका दे रही है। मतदाता हिंदू मुसलमान की जगह बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। 2 चरणों के मतदान के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि मोदी कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, देश का जागरूक मतदाता अब भटकने वाला नहीं है। देश की जागरूक जनता ये समझ चुकी है कि मोदी और बीजेपी ने 10 सालों में जुमलों के सिवाय देश को कुछ और नहीं दिया।